जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लाहौर से आए हैं जी। बाइकर्स का एक टूर है। यहाँ ज़िला कसूर है, तहसील चूनिया है। और ये जो जगह है इसके बारे में ये पता चला है कि ये अकबर बादशाह की शिकारगाह थी। ये जो सारा एरिया है ये सारा एरिया शिकारगाह है और ये उनकी समझ लें कि जहाँ पर वो स्टे करते थे या रहते थे कुछ दिनों के लिए जब भी वो आते थे। 12 दरिया उनकी। तो मेरे साथ ये अब वसीम अब्बास साहब हैं और मियाँ अजीम साहब हैं। ये यहाँ का एक स्कूल है, ये हेडमास्टर हैं और ये मियाँ अजीम साहब भी टीचर हैं और ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो मैं पहले वसीम अब्बास साहब से कहूँगा कि वो अपने इल्म के मुताबिक कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जगह जो है वो तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत की हमल है। यहाँ पे अकबर बादशाह और इसके अलावा उनके जो वज़ीर थे टोडरमल थे, राजा टोडरमल यहाँ के जो थे वो इंचार्ज थे और उन्होंने यहाँ पे ये शिकारगाह बड़े सेफ्टी के लिहाज से और बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने यहाँ पे बनाई। जो साथ दरियाए ब्यास बहता था जो कि अब अपना रास्ता बदल कर कंगनपुर की तरफ चला गया, लेकिन उसकी अभी बाकियात बाकी हैं और ये हमारे इलाके का जितना जो पानी है निकासी का उसको ये अकोमोडेट करता है। और आगे मैं आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर अजीम हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री टू एलेबोरेट फर्दर। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट हुकूमत से ज़रूर करूँगा कि यहाँ इस जगह का जो कि एक तारीख़ी विरसा है हमारा, इसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। आई रिक्वेस्ट टू हाई ऑफिशियल्स टू पे फुल हीट टू सिक्योर आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। थैंक्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये बताया सर ने भी और कि अकबर की ये शिकारगाह थी। ये इसका जो इरा है वो बनता है तकरीबन, क्योंकि बादशाह अकबर का ज़माना 1556 से 1605 उस दौरान बनी हुई है, 16वीं सदी में। और यहाँ पे ये उसकी शिकारगाह थी। ये दरिया के किनारे किनारे, जैसे कामरान की बारादरी है जो 1530 में बनाई गई थी, तो उसी के लिहाज से उसी तरतीब से बनाई गई है भी। तो ये इसके अंदर नीचे सुरंगें भी हैं कि कोई दुश्मन अगर मुल्क हमला करता है तो अभी मैंने दिखाई भी, देखेंगे भी आप, वो दूर तक बादशाह को उसकी सल्तनत से दूर तक ले जाए। और यहाँ पे जो अभी तक इसकी जो बाकियात है, ये लोगों ने ये उखाड़ फछाड़ की हुई है इसलिए कि यहाँ से सोना कुछ चांदी खजाना छुपाया हो। तो उस एतबार से ये इसके बड़े बड़े केयर इन किसी ने की और ना हुकूमत ने की है। अवाम को तो जाहिल है, पता ही नहीं है उस तरह। तो आगे इसका बुरा हाल कर दिया है। और देखेंगे नीचे सुरंगें भी हैं और बाद का तो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं यहाँ पे बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो कहाँ से आ गए। सामने दीवार है और अगर दीवार को हटाया गया तो पीछे और अंदर कमरे बने हुए हैं। सही, वो ताक से बने हुए हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ें थी। सही। तो कहा जाता है कि यहाँ पे लोग यहाँ से चीज़ें लेकर काफ़ी गए हैं, खजाना वजाना, कुछ सोना था, पैसे थे, जो कुछ भी था। अभी भी इसकी तलाश में लोग रहते हैं। तो अभी रोज़ाना कोई जिसको जितना टाइम मिलता है तो उसको आके बर्बाद करके चला जाता है। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आर्किटेक्चर, इसकी जो दो तर्ज़ तामीर है। ये देखें कि ये 16वीं तकरीबन 700 साल हो गए हैं इसको बनी हुई और अभी तक ना इसमें सरिया है और ना ये इसके रंग देखें। और ये देखें जी, नीचे ले आए बेशक वो दिखा दें। जी मैं दिखाता हूँ। ये एक यानी कि ये एक अलग से एक कोठरी है और ये अलग है। ये मुमकिन है कि ये उनके रहने के बादशाहों के और अपने मुलाजमीन और उनके और यहाँ के एक जो खासियत ये सिक्योरिटी भी है जी कि इधर बाहर आपको गर्मी महसूस होगी। अच्छा। जैसे इसके अंदर एंटर होंगे आपको ठंडी हवा महसूस होगी, मतलब गर्मी का एहसास होगा ही नहीं। अभी जाके देख लें आप। बिल्कुल। आर्किटेक्चर जी, मुगलिया आर्किटेक्चर तो मशहूर है और उसका यानी उन्होंने हवा के रुख के हिसाब से इस तरह बनाया होगा कि अंदर ठंडक रहे और हवा जिस तरह मर्जी हो सर इसमें हवा लगे। अच्छा, गुड। ये नहीं है कि दाएं से आ रही है बाएं तो आप चारों तरफ से लगेगी। ये देखें जी, ये सूरत हाल ये है कि ये यहाँ के करीबी लोगों ने इसको तोड़ा है और ख़जाना तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये बता रहे थे कि ये दीवार, ये सामने बिल्कुल ऐसी दीवार, ये दीवार है। हाँ, लेकिन जब उसको तोड़ा गया तो ये चीज़ें और नीचे वो सुरंग ये बनी।
सही। और ये मुमकिन है ये कि सुरंग हो और वो किसी भी तरीके से जब कोई हमला हो आवर अगर आता है तो अपने आप को हिफाजती इकदाम के लिए सुरंगें बनाई गई हैं। ये भी देखें, ये बनाई गई हैं। और ये देखें, देखो कि ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਬਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਬਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ये देखें, ये तोड़ फोड़ करने के लिए जनाब तैयार रहते हैं। और हैरानगी की ये बात है कि इतना ये कीमती असासा है, ये इन्होंने हमारे इस्तकबाल के लिए इसको सजाया है हमारे दोस्तों ने। मुमकिन है यहाँ पर कोई पंजाबी के हवाले से प्रोग्राम हुआ हो। ये देखें, ये देखें, ये है जी हमारा पंजाबी कल्चर। ये धरती 5 दरियावां दी, ये नगरी ठंडियां छावां दी। भैया ये वीडियो वैसे शेयर कर दीजिए। जी ज़रूर। देखो ये इसके साइडों पे ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ मैंने अभी देखा कि तय दर तय जो है वो फ़र्श लगा हुआ है। ये देखें, ये फ़र्श का डिज़ाइन देखें, जो मुगलिया दौर की वो ख़ासियत है। ये देखें जी, ये है इसका ओवरव्यू। ये चारों तरफ दूर दूर तक। हम लोग भी यहाँ पर बाइक्स के ऊपर आए हैं, मेरे साथ हमारे तकरीबन कोई 20 के करीब साथी हैं। और हम ही जो थे थोड़े से एक दूसरे के साथ दूर हो गए तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो आज से 700 साल पहले यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर ये बताते हैं जी कि दरियाए ब्यास बहता है, जिसने इधर को ज़ोर मार के तो जो तकरीबन 12 के करीब गांव हैं उनको यहाँ से नकल मकानी पे मजबूर कर दिया। वो 12 गांव इस साइड जहाँ पे कैमरा है वहाँ पर आबाद हो गए। अब दरिया जो है वो अपने रास्ते बदलते रहते हैं। अब दरिया जो है यहाँ से चेंज होके कंगनपुर की तरफ चला गया। ये दरियाए ब्यास है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।